आज शुरू करूंगी मैं मीरा जी के एक पद के साथ। मारो जन्म मरण को साथी, थान नहीं बिसरूं दिन राती। Oh my eternal friend, I always remember you in my heart, be it day or night. Meera says, for her beloved Lord Sri Krishna, मारो जन्म मरण को साथी, मारो जन्म मरण को साथी,
कल मैंने कहा सत और असत। जब हम असत के साथ मन को जोड़ लेते हैं तो मन को दुख, शोक, पीड़ा भोगनी पड़ेगी। असत के साथ जियो, जब तक शरीर है जियो। भोग हैं भोग लो, पर ना मिले तो डोंट केयर। प्रॉब्लम मतलब कहाँ आती है? जब हम ये कहते हैं कि मेरा जान प्राण तो मेरा पैसा है, मेरा जान प्राण तो मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मेरा जान प्राण मेरा घर है, मेरा जान प्राण मेरे बच्चे हैं। अब देखिए, ये सब चीज़ों के मूड होते हैं। आज हैं कल नहीं है, पैसा आज है कल नहीं है, शरीर सब ठीक रहे, बड़ी अच्छी बात, पर तुम्हें नहीं मालूम। मैं रोज सुनती हूँ कहानी, इसके कैंसर हो गया, उसके ट्यूमर हो गया, उसके ये हो गया, उसके वो हो गया। रोग कब चिपट जाएगा तुम्हारे शरीर को, तुम्हें उसका कोई बोध, कोई ज्ञान, कोई गारंटी नहीं है उसकी। So taking the things as they are and accepting the things as they are. If you can understand this much, you are sorted out for your life. Don't put money, people or world on the pedestal where the God is or should be. भाई, पेट में भूख लगेगी तो रोटी चाहिए, ठंड लगेगी तो कोट चाहिए, बीमारी होगी तो दवाई चाहिए, इस सब के लिए पैसा चाहिए। तो उतनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जब आप काम करते हैं तो वो काम संसारी होना नहीं है। वो काम मतलब अगर जिंदगी में सुमिरन भजन एक इंटीग्रल हिस्सा है आपका, तो फिर आप ये जो 8 घंटे जॉब पे जाते हैं, वो 8 घंटे वेस्ट नहीं है, दुनियादारी नहीं है, वो एक यज्ञ है। इट इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। एवरी हाउस होल्डर नीड टू एक्सेप्ट दिस एंड नीड टू रिस्पेक्ट दिस, that 8 hours we need to work to make money, to survive, to shop for our necessities, for sustenance, we need that. But when you die after solitaires, bigger car, bigger house, why? Because you think you will get respect from people if you have this stuff. If people are that important for you, know this, you may die one day and yet people will say, oh, he was a bad person. छोटे बच्चे जब उठ के माँ बाप को ये कहते ना, आपने हमारे लिए किया क्या था, माँ बाप मर जाते हैं उस दिन कि सारी जिंदगी 2-2 जॉब्स करके रिसेशन के टाइम में कैसे इनको खिलाया पिलाया और सब कुछ, और वो कहते तुमने किया क्या मेरे लिए। वहां प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा समझ से काम लें, थोड़ा विवेक से काम लें, जैसे फूल है तो खुशबू देगा। फूल का मूड नहीं होता आज खुशबू नहीं देता मैं, राइट? A magnolia flower will give beautiful fragrance, a jasmine flower will give beautiful fragrance 24/7. But you cannot say this about your family members, that they will smile and make you happy 24/7. And that is why some people I know, they have 5-6 pets in their home, dogs and cats. And they are very happy. And they don't talk about their children. They say, let them go to hell.
We are very happy with our Bonnie, Noni, Tanny, Tutu. They're pets. भाई कुत्ते को बोलो उठ जा, fetch, sit, eat, don't move. The dog will do. Say it to your husband. Say it to your wife. Say it to your son. Say it to your daughter. They'll kill you. बहुत लोग सोचते कुत्ता बिल्ली रख लो वो ज़्यादा अच्छा है, इंसान से वफा थोड़ा डाउटफुल है। इस अप्रोच के साथ अगर हम जिंदगी को जिएं, खलील जिब्रान कहते हैं कि बच्चे हमारे जरिए इस दुनिया में आते हैं, हम बच्चों के मालिक नहीं होते हैं, इसलिए बच्चों को जन्म देने का सुख माँ भोगे, पालने का सुख पिता भोगे, लेकिन उनकी डेस्टिनी तय करने की कोशिश ना करें, और जिस दिन वो निकल जाएं अपने अपने रास्ते पर तो खुशी से उनको विदा कर दीजिए, क्योंकि आपका और उनका टाइम उतना ही था। वो किसी प्रॉपर्टी की तरह नहीं जिसके कागज आपके नाम बन जाएंगे तो हमेशा आपके ही हैं। इस विचार के साथ बच्चों को जन्म दे, ये जानते हुए कि ये जाएंगे, पर हम लोग मोह के जाल ऐसे बिछा देते हैं एक दूसरे के लिए कि उस जाल में वो बंदा जकड़ जाता है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, एक डायलॉग माएँ बोलती रहती है, बेटा तेरे बगैर मैं जीऊंगी कैसे। पत्नी बोलती है, पतिदेव मैं तेरे बगैर जीऊंगी कैसे। बहनें राखी बांधती हैं और कहती भाई तेरे बगैर मैं जीऊंगी कैसे। हर बंदा कह रहा है मैं तेरे, तुमको गलतफहमी हो जाती मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी हूं। नाउ आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीबडी एंड वट एवर मे हैपन आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम। यू कीप ऑन डूइंग इट, but you never understand this, that nobody can secure anybody, nobody can take care of nobody. It is just a temporal thing. If somebody does good, thank you very much. If somebody doesn't do it, don't complain. You cannot, because they never signed and document with you that they will serve and care for you whole life. Do you have any document with you? Any deed of agreement? False hopes will crumble and false hopes will make you stressed out. Don't do that. अब थोड़ी सी मीरा की इस जिंदगी को, इस भाव को समझिए जो उसमें इस भजन में उसने कही। कहती परमात्मा आप मेरे साथी हो, जन्म के भी और मरण के भी। संसारी जन्म के तो साथी हो सकते, मरण के नहीं हो सकते। तुम मरोगे तो तुम ही जलोगे, घर वाले थोड़े ना, वो तो आग, जिंदे में भी आग लगाते हैं और मरे में भी आग ही लगाते हैं। जलता कौन है? तुम अकेले। माँ के गर्भ में तुम अकेले। जन्म के बाद रिश्ते बनते हैं, अच्छे चले बहुत अच्छी बात है, ना चले तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमारे मरने का साथी सिर्फ ईश्वर है। जय पंथ तेरा को न सिंजानू, हर हर नाम ते नाल पहचानू। जय पैंडे महाअंध गुबारा, जिस रास्ते में अंधकार है, किस रास्ते में? मृत्यु के बाद। मृत्यु अपने आप में एक अंधकार, उसमें माँ बाप भाई बहन कोई तुम्हारे साथी नहीं हो सकते। उस समय कौन साथी? सिर्फ ईश्वर। प्रॉब्लम यह है आपने उस ईश्वर से कोई दोस्ती नहीं बनाई है ना, टाइम कहाँ है आपके पास? You haven't befriended Lord who was your eternal friend, and you have tried to befriend the worldly people who will not become your true friend. They ditch you when you really need them. Just imagine if a person is in pain, can't breathe, family have been treating
the patient in a hospital, 6 months have gone, family people get fed up of doing this. And then they say, if there is no hope, no need to linger on, you can let him go. Have you asked that person, do you want to go? And whenever that person is asked the question, do you want to go? He says, no. Don't put my ventilator machine off. Not yet. I wish to live. Wife, son, son-in-law, daughter-in-law, they will be talking to the doctor. Well, he is not in his sanity, so only you can make a decision. And they say, okay, we'll sign it. Switch it off. Just imagine the person who doesn't want to die. It happened in England just now. A person woke up from his coma after 12 years. 12 years. And he finds his wife has remarried, is settled with other men. His children don't even recognize him. His life has totally changed. 12 years in coma. Wife has moved on. Children don't recognize. मीरा कहती है मेरे मरण का साथी ईश्वर तू है, इसलिए थाने नहीं बिसरूं दिन राती, इसलिए मैं तुमको कभी भुला नहीं सकती हूँ। और तुम्हें देखे बगैर मुझे शांति नहीं मिलती, और मेरा सीना, मेरी छाती ये बात जानती है कि मेरी छाती में पीड़ा उठती है अगर मैं अपने कृष्ण का, मैं अपने प्रभु का दर्शन ना करूं तो। मीरा की धर्म यात्रा कृष्ण से शुरू हुई है, और मालूम खत्म कहां हुई? कृष्ण रूप हो जाने से। वो स्वयं कृष्ण हो गई थी। भक्ति से शुरू हुई थी, ज्ञान में पहुंच गई थी। एक प्रेम की साधिका थी, और फिर एक वो योगिनी हो गई थी। ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, रोए रोए अखियां राती। मैं ऊंची चढ़ चढ़ का भाव क्या है यहाँ पर? साधना में जब अभ्यास में आप बैठते हैं, तब मन जो संसारी है वो तो संसार की इमेजरी में फंस जाता है। मैंने कल भी कहा, हम जिनको देखते हैं, सुनते हैं, whatever goes in your mind comes out of the mind. So when you close your eyes to do so-called prayer or meditation or pranayam, the images gone in your mind begin to come out of the mind, and your mind gets busy seeing all that stuff. तो लोग कहते हैं कि हम परमात्मा का ध्यान करने के लिए बैठे हैं, लेकिन ध्यान होता नहीं है। ध्यान में दुनिया ही आ रही होती है, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। तो मन में किंचित वैराग्य का होना बहुत आवश्यक है। वैराग्य मतलब you create a distance in between you and the world, de-attaching yourself from the worldly stuff. अब जब साधक बैठता है तो पहले मन को संसार से परे कर लेता है, और फिर धीरे धीरे मन अगर कहो मंत्र कर रहा हो तो मंत्र और मन एक होने लग जाएंगे। Let me put it like this. I'll make it very simple for you today. Whatever be your mantra, that is okay with me. Make sure you follow 3 steps. What you call sitting, abhyasa or dhyana. 3 things have to be done. First, your body should be stable. Spine, neck and head should be in 90 degree. शरीर सीधा बैठना चाहिए। पीठ, गर्दन और सर 90 डिग्री के कोण पर इरेक्ट होने चाहिए। हाथ
अगर यहाँ रखें तो बेस्ट है। देखिए ये जो है ना, ये जो मुद्राएं होती हैं, इन मुद्राओं में भी बैठ सकते हैं, बट उसकी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हाथ ऐसे घुटने पर प्लेस्ड हो, बैक, नेक, हेड 90 डिग्री। And it is a very challenging thing to sit in this posture. Why? Your lumbar back is aching and paining, you cannot sit. You have cervical, you cannot sit. You have cold shoulder, you cannot sit. Your head is aching, migraine, you cannot sit. Your sinuses are blocked, inflamed, swelled, you cannot sit. So, the necessity of doing and learning asana comes there. Learn asana. I'm not saying gymming. I'm not saying running. I'm not saying walking. I'm saying asana. Learn asana. Strengthen your muscular frame. Strengthen your bone structure. Make your joints so supple and flexible. घुटने नहीं दुखें, कमर नहीं दुखे, कंधे नहीं दुखें,